हेलो स्टूडेंट्स। तो ट्वेल्थ क्लास के प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स जो चल रहे हैं उनसे रिलेटेड हमने पहले भी कुछ जो सैम्पल पेपर्स हैं उनको सॉल्व करके हमने वीडियोस अपलोड की हैं। तो आज एक और सैम्पल पेपर है हमारे पास मैथमेटिक्स ट्वेल्थ क्लास का, मैक्सिमम मार्क्स 80 हैं। तो इसके सॉल्यूशंस भी हम जल्दी से देख लेते हैं। हो सकता है आपको कल जो आपका पेपर होने वाला है इसी में से जो है क्वेश्चंस आ सकते हैं या फिर यही पेपर भी आ सकता है, क्योंकि ये बोर्ड की तरफ से ही भेजा गया एक सैम्पल पेपर है पीएससीबी की तरफ से। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है द फंक्शन डिफाइंड बाय आर टू आर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये ओनली वन वन है, ऑन टू है, या वन वन ऑन टू, या नाइदर वन वन और नॉर ऑन टू। तो हमको पता है क्योंकि रियल टू रियल में एक्स स्क्वायर ना तो ये वन वन होगा और ना ही ऑन टू होगा, तो इसका डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा ना। उसके बाद है एफ ऑफ एक्स साइन एक्स जी एक्स ई रेज टू पावर एक्स, देन गॉफ ऑफ एक्स हमने कैलकुलेट करना है। तो ये सिंपली हमको पता है कि जी ऑफ एक्स है, जो हमारा एफ ऑफ एक्स है वो हमारा साइन एक्स के इक्वल है, तो ई रेज टू पावर साइन एक्स जो कि हमारी बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगी इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। नाउ नेक्स्ट है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू π/2। तो एक्स कितना होगा हमको पता है, ये तो एक फॉर्मूला होता है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 1/3 ही आएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर आएगी इसमें। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास 2x + 1, एक दो मैट्रिक्स दिए गए हैं इक्वालिटी में, हमने y की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो इससे क्लियरली हमको विजिबल हो रहा है कि x की वैल्यू तो इसमें 3 है, तो अगर हम x की वैल्यू 3 लेंगे और 2x + y इज इक्वल टू 5 में 2 × 3 सब्सिट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो y की वैल्यू वो -1 आ जाएगी, जो कि डी ऑप्शन इसमें राइट है। नाउ नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन a + b इज इक्वल टू c, b एंड c का मैट्रिक्स का ऑर्डर 5/5 है। देन ऑर्डर ऑफ a क्या होगा, आपको पता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर सेम ही रहता है, तो 5/5 यानी कि a ऑप्शन ही इसका राइट आंसर आएगा। नाउ नेक्स्ट हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन के लिए हम साइन 7x/3x इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से ही डिवाइड करेंगे, जो कि हमारे पास m के इक्वल है। तो हम जानते हैं कि 7 जो हमारा साइन x/7x है वो तो 1 हो जाएगा, और m की वैल्यू हमारी डी ऑप्शन यानी कि 7/3 राइट आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट हमारा 7th MCQ, इसमें डेरिवेटिव करना है हमने। डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास बी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। रेडियस ऑफ अ सर्कल इंक्रीज एज द रेट, मतलब हमको dr/dt गिवन है 2 मीटर/सेकंड, और हमारे पास जो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल होता है जिसको हम पेरीमीटर भी बोलते हैं वो 2πr के बराबर है। तो dp/dt जब हम कैलकुलेट करेंगे 2π dr/dt, और dr/dt की वैल्यू को अगर हम 2 सब्सिट्यूट करेंगे तो 4π, यानी कि ए ऑप्शन हमारा इसमें राइट आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या है हमारा। इसमें 0 to π/2 हमको एक इंटेग्रल दिया गया है, और साइन 1/2x साइन 1/2। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक फिफ्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे हम, मतलब कि साइन 1/2 को π/2 - x कर देंगे, जो कि कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ऐसा ही सिमिलरली नीचे हो जाएगा। फिर दोनों इंटेग्रल्स को सम करेंगे तो हमारे पास π/4 यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर आ जाएगा इसका। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है -2 to 2 x³ एक ऑड फंक्शन है। हम जानते हैं x³ एक ऑड फंक्शन होगा, तो ऑड फंक्शन के लिए अगर हमारे पास सेम लिमिट्स हो ऑपोजिट साइन में तो 0 आंसर आता है, मतलब कि ए ऑप्शन इज राइट आंसर। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी डिग्री हमको क्लियरली विजिबल है 1 है, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है और इसकी पावर है जो 1 है, तो 1 इसकी डिग्री है। नेम ऑफ द इनइक्वालिटी a वेक्टर डॉट b वेक्टर लेस देन इक्वल टू, तो इसमें कॉची स्क्वायर्स इक्वालिटी इनइक्वालिटी आएगी, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। मैग्नीट्यूड ऑफ द, इसका मैग्नीट्यूड तो हमको बहुत ईजिली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 3² + 1² + 1², तो ये हमारे पास सी ऑप्शन आ जाएगा, मतलब कि √11। नाउ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द स्ट्रेट लाइन, तो हमको पता है ये डायरेक्शन रेशियोज इसकी यही होती हैं, मतलब कि 2 - 3 2, जो कि हमारा डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नाउ द कंस्ट्रेंट्स ऑफ एलपीपी, जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं एलपीपी के हमेशा लीनियर होते हैं, क्वाड्रेटिक नहीं होती, क्योंकि लाइन की इक्वेशन है लीनियर प्रोग्रामिंग, नाम ही है इसका, तो लीनियर यानी ऑलवेज लीनियर होंगे। प्रोबेबिलिटी हमारी जो लाई करती है हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है, तो इक्वालिटी का भी सिंबल है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे जो है क्लोज ब्रैकेट आएगी और सी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे हमारे पास जो है इसमें फिलिप्स आ जाते हैं, ये भी 1 मार्क की है। रेंज ऑफ फंक्शन कॉस इनवर्स 0 to π, यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ी गलती है, ओपन ब्रैकेट दिया गया, क्लोज ब्रैकेट आएगा इसमें 0 to π। हाँ, ये था हमारा फर्स्ट MCQ। अब इसके बाद देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि फिलिप्स ही है हमारा।
इफ द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज 5/4 देन द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज, हमको पता है सिर्फ इसका रिवर्स हो जाता है ऑर्डर, तो 4/5 आएगा। इफ ए इज अ स्केयर मैट्रिक्स देन ए माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x है, देन x इज इक्वल टू 0 डी स्क्र अपॉन डी एक्स स्क्र हमारे पास 1 के इक्वल आएगा। और इसका अगर हम इंटेग्रल करेंगे तो x आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करके 5 आंसर आ जाएगा। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे हमारे पास 2 है क्लियरली। डायरेक्शन रेशियोज हमारे 3, 2, -1 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट ऑलवेज 0 होती है। इसमें ट्रू और फॉल्स बताने आगे हमने। डिटर्मिनेंट इज एसोसिएटेड विद एवरी मैट्रिक्स, ये फॉल्स है। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज कैन बी मेजर्ड बाय डेरिवेटिव्स, ये ट्रू है। y इज इक्वल टू tan x का डेरिवेटिव secant x tan x होता है, ये बिल्कुल फॉल्स है क्योंकि tan x का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x होता है। dx का इंटेग्रल x होता है, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस c लिखा है जो कि फॉल्स है। फैमिली ऑफ कर्व्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी फॉल्स है, हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन से। a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज पैरेलल टू a वेक्टर, ये ट्रू है। ये हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन की है, नहीं ये फॉल्स है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमको गिवन है 0.9, देन पी नॉट ई हमारे पास 0.2, ये भी फॉल्स है। ये थे हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो कि 32 को टोटल क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद बी सेक्शन जिसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन, सी सेक्शन जिसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चन और डी सेक्शन जिसमें 6 मार्क्स के क्वेश्चन, उसके सोल्यूशंस भी हमने पहले से किए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, तो इसके अब हम सोल्यूशन सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल टू 1 0 -1 7 देन a स्क्र माइनस 8a इज इक्वल टू ki। तो इसके लिए पहले हमने a स्क्र किया, मतलब a को a से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाता है। तब इसमें हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर हमारे पास तो सॉल्व करके -7 0 0 -7 और राइट साइड में k 0 0 k बन गया, तो इक्वेट करें तो k की वैल्यू -7 आ गई। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे हम, क्योंकि ये पैरेलल टू x एक्सिस दिया गया है तो उसके डेरिवेटिव को 0 रखेंगे, जिसमें x की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। देन x की वैल्यू को 2 को हम अपनी गिवन कर्व में पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू भी आ जाएगी, और जो हमने पॉइंट्स कैलकुलेट करने थे 2 -6 वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये था फिफ्थ क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है आगे। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमारे पास एक इंटेग्रल है, तो इसमें कंप्लीट स्केयरिंग लगेगी, फिर इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कंप्लीट स्केयरिंग के लिए पहले हमने जो इसकी मिडिल टर्म है मतलब -5 का हाफ किया, देन उसका स्केयर कर दिया तो ये 25/4 आ गया। तो 25/4 से ऐड किया हमने इस टर्म को और 25/4 से सब्ट्रैक्ट किया। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जबकि इसमें हमारे पास एक अलग वैल्यू आ जाती है। तो इसमें हमारे पास जो फॉर्मूला बन रहा है 95 को हम √95 और 4 को 2 होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है जो कि log x प्लस √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c के इक्वल होता है। तो वैल्यूज को हमने सब्स्टिट्यूट किया और कुछ इस तरीके से हमने यहाँ से 2 कॉमन निकाला आउटसाइड, और ये हमारा आंसर बन गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी 2 मार्क्स का ही है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, x इज इक्वल टू 1 एंड 5 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सबसे पहले एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय रीजन 0 to 5 y dx के इक्वल आएगा। लिमिट हमको गिवन है, तो ये एक पैराबोला की इक्वेशन है, तो √8x हम लिखेंगे इसको, तो 2√2 आउटसाइड आ जाएगा एंड √x का इंटेग्रल हमने किया तो x 3/2 3/2, तो थोड़ा सा रीअरेंज करने पे कांस्टेंट टर्म आउटसाइड करने पे हमारे पास कुछ इस तरीके से आंसर आ जाएगा अगर हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। नाउ 8th क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द वेक्टर्स pi j प्लस 4k एंड 2i माइनस j के 3k आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इनमें दोनों में से किसी को भी एक a वेक्टर मान लो, एक को b वेक्टर मान लो। अब दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होगी, और हमने इनके वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो p इज इक्वल टू 0 को इक्वल इक्वेट करके तो p की वैल्यू -11/2 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाता है। ये हमारे 8th क्वेश्चन का आंसर था। देन उसके बाद है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो कि सेक्शन सी का क्वेश्चन है, मतलब कि 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन। 2 tan इनवर्स 1/5 tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/7।
तो पहले तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे क्योंकि इसको राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगा है, 2 tan इनवर्स x का, जो कि tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हमने वो वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 1/8 जो ऑलरेडी था वो आ गया। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स, इनकी वैल्यूज़ को भी हमने सब्स्टिट्यूट किया तो फाइनली हमारे पास जो राइट साइड वाला tan इनवर्स 4/7 आंसर बन गया और ये हमारा प्रूव हो गया 9th क्वेश्चन। ना उसके बाद हम देख लेते हैं हमारा 10th क्वेश्चन क्या है। इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x देन शो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमने y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x लिखा, इसका डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू x और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम अपने लेफ्ट साइड में ले गए। देन स्केयरिंग की हमने, तो इसके रूट का स्केयर होने के बाद जो स्केयर रूट हट गया इसमें, तो अगेन डिफरेंशिएट किया हमने। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट करने पे हमारे पास 2 dy अपॉन dx हमने आउटसाइड कॉमन निकाल लिया और रिक्वायर्ड जो हमको प्रूव करना था रिजल्ट वो हमारा हो गया, मतलब कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये था हमारा 10th क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 जो कि 4 मार्क्स का ही है, इसमें 3 हमको वैल्यूज दी गई हैं जिसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे और a अपॉन एक्स माइनस 4, b अपॉन एक्स माइनस 1, c अपॉन एक्स प्लस 2। तो पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने पे 1 बाय 1 हम x की वैल्यू को 1, 4 एंड जब -2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास b की वैल्यू -1/9, a की वैल्यू 1/18 और c की वैल्यू भी 1/18 आ जाती है, जिसको हम अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे और उनका इंटेग्रल करेंगे और फाइनली हमारे पास जो ये आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर के लिए। नाउ उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास है सॉल्व करनी है हमने एक इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको हमने पहले इस फॉर्म में बना लिया, dy अपॉन डी एक्स, हम जानते हैं कि इक्वेशन होती है dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के इक्वल। तो इसमें p हमारा जो है वो जो p हमारा है वो 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स के इक्वल आ गया, क्यू हमारा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर के इक्वल आ गया। देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए e रेज टू पावर इंटेग्रल पी डी एक्स होता है जो कि लॉग एक्स बन गया। देन सोल्यूशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए उसके लिए हम क्या करते हैं, y log x इज इक्वल टू क्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। तो उसकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। आई लेट वाला हमने इसमें रिजल्ट लगाया है, आई लेट मतलब कि इसमें log x जो है वो फर्स्ट फंक्शन काउंट होगा और जो एल्जेब्रिक फंक्शन है वो सेकंड होगा। तो इसको इंटेग्रल करने पे हमारे पास फाइनली जो ये आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर के लिए। उसके बाद देख लेते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ये भी 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। इसमें बेस थ्योरम अप्लाई होगी, इसमें हम बेस थ्योरम अप्लाई करेंगे, इंपॉर्टेंट है बेस थ्योरम प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में। बैग 1 में 5 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स है, बैग 2 में 2 रेड एंड 9 ब्लैक बॉल्स है। एक बॉल चूज करनी है रैंडमली फ्रॉम वन ऑफ द बैग एंड इट फाउंड टू बी अ ब्लैक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज डाउन फ्रॉम बैग 1। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी P E1 E2 हम दोनों की बैग की प्रोबेबिलिटी को मान रहे हैं जो कि 1/2 है, दोनों में से एक बैग सेलेक्ट करना है। और A हम मान रहे हैं ब्लैक बॉल को, और फर्स्ट बैग में जो ब्लैक बॉल है वो 6 है तो 6/11 और सेकंड बैग में जो ब्लैक बॉल्स है वो 9 है तो 9/11 एंड सेकंड बैग में 9 है। तो इसके बाद हमने फाइंड करना है कि फर्स्ट बैग में ही हो, तो सारी वैल्यूज को हमने जब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फाइनली हमारा कैलकुलेशन के बाद आंसर 2/5 आ जाएगा, जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है और ये 4 मार्क्स का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद सेक्शन डी हमारा शुरू हो जाता है जिसमें हमारे पास है 3 क्वेश्चन 6 मार्क्स के। इनके सोल्यूशंस भी हम जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले 14th क्वेश्चन, इसमें हम एक्सप्रेस करेंगे इस मैट्रिक्स को एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बहुत ही इजीली पहले हमने ए ले लेना है, उसके बाद ए ट्रांसपोज, और ये हमने इक्वेशन याद रखनी है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक वाली। देन इसमें ए एंड ए ट्रांसपोज को पहले सम करके उसका हाफ कर देना है, देन ए माइनस ए ट्रांसपोज करके हमने उसका भी माइनस करके हाफ कर देना है और इसको एक्सप्रेस कर देना और यहीं पे इसका आंसर छोड़ देना है। मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज ऑलवेज सिमेट्रिक होता है और ए माइनस ए ट्रांसपोज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी है बट मुश्किल नहीं है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 15 देख लेते हैं। ये भी हमारा 6 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स। बहुत ही ईजी है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डॉट a2 माइनस a1 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। देन a1 A2 हम इक्वेशंस में से लिख लेंगे,
A1 हमारा ये है और ये A2 है, ये B1 और B2 है। वैल्यूज़ को लिखे हमने, B1 क्रॉस B2 कैलकुलेट किया तो -6i -15j + 3k आ गया। मैग्नीट्यूड किया तो √270 आ गया। A2 A1 भी कुछ ऐसा ही बन रहा है हमारा। अब हमारे पास जो है B1 क्रॉस B2 और A2 A1 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे यानी डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो 270 ही आ जाएगा, और शॉर्टेड डिस्टेंस में अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो √270 यूनिट हमारा इसमें आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 जो कि लीनियर प्रोग्रामिंग से है। यूजिंग ग्राफ मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज, हमको z गिवन है 5x + 2y, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स गिवन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों कंस्ट्रेंट्स में से जो है x y की वैल्यू कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करेंगे। x को 0 करेंगे सब्स्टिट्यूट तो 0,4 आ जाएगा, और y को 0 करेंगे तो 8,0 आ जाएगा। सिमिलरली इसमें अगर हम 0 पुट करेंगे तो 0,8 एंड y को 0 करेंगे तो 4,0 और x - y = 0 तो 0,0 ही आएगा। तो हमने ग्राफ ड्रॉ किया इसमें, और जो कॉमन पोर्शन हमारा सिर्फ यही आ रहा है, देख रहे हो आप। कॉमन पोर्शन में कौन कौन से पॉइंट है, एक तो 4,0 है, एक 8,0 है, और एक पॉइंट हमको कैलकुलेट करना पड़ा 8/3 8/3। जब हमने इन तीनों पॉइंट्स को जो कि हमारे कॉमन पोर्शन शेड में आ रहे हैं, हमने अपने गिवन जेड में पुट किया, जिसको हमने मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 40 आ रही है जो कि 80 पे आ रही है, और मिनिमम वैल्यू 18.6 आ रही है जो कि 8/3 पे आ रही है। तो ये था हमारा फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स, ये हमने पेपर जो है एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया, क्योंकि कल ही आपका एग्जाम है। तो ऑल दी बेस्ट एग्जाम के लिए। आप मेरे चैनल को जो है मेरे चैनल पे बने रहिए, मैं ऐसे ही आपके फाइनल एग्जाम तक आपकी हेल्प करूंगा, पेपर अपलोड करते रहूँगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स तीनों के। और इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, ऑल दी